तो दर्शकों, जनवरी का महीना जल्दी शुरू होगा और हम इसमें ज़रूर प्रवेश करेंगे और हम ये ज़रूर जानना भी चाहेंगे कि ये महीना हमारे लिए कैसे जाएगा। क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है या उनके प्लेसमेंट में कुछ बदलाव होता है उनकी राशि में, नक्षत्र में, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। अब कुंडली के आधार में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम जनरली अगर उसको समझें तो हम चंद्र की राशि, उसके नक्षत्र से और अन्य ग्रह के राशि और नक्षत्र से एक विशेषण निकाल सकते हैं, जिसमें आपके बारे में हम बता सकते हैं कि ये आपके लिए समय कैसा रहेगा। हमारी मासिक राशिफल या देश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 4 राशियों के बारे में अलग-अलग वीडियो में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 5वीं राशि सिंह राशि के बारे में। यानी सिंह राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसे रहेगा। आप जो भी आप प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, उसमें आपको स्वास्थ्य में किस प्रकार के उतार-चढ़ाव से आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना, इसे हम समझेंगे ग्रहों की एनर्जी और उनकी ऊर्जा के साथ। कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या बात आप लोगों के बीच में आगे बढ़ेगी या आपके और आपके अधिकारी के बीच में या कार्य सहकर्मी के बीच में, ये कार्यक्षेत्र के में जो माहौल बनेगा उसमें कुछ आपको विरोधाभास देखने को मिलेगा। व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा, क्या निवेश के कोई नए अवसर मिलेंगे। प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी 2025 का आपके लिए मास। इसके अलावा विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, हम पूरे ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार आपके सामने विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही कुछ ज्योतिष प्रामाणिक उपाय भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो सिंह राशि जातक अपने जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकती है जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है। शुरुआत में वो इस प्रकार है। लग्नेश सूर्य आपके पंचम भाव में धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध आपके चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। उनके ठीक विपरीत भाव में बृहस्पति वक्री अवस्था में वृषभ राशि में दशम भाव में गोचर कर रही है। मंगल आपके द्वादश भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल भी वक्री अवस्था में, साथ ही नीच अवस्था में है। अब शनि जो आपके सप्तम भाव में गोचर कर ही रहे हैं कुंभ राशि में, साथ ही इनकी युति रहेगी शुक्र की। और राहु और केतु की जो स्थिति रहेगी आपकी कुंडली में है वो लंबे समय से चल रही है। द्वितीय भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु। अब कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे कि मंगल 1 जनवरी को वक्री अवस्था में होते हुए आपके पीछे चलते हुए एकादश भाव में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 4 जनवरी को राशि प्रवेश करेंगे, परिवर्तन करेंगे। यहाँ पे ये सूर्य के साथ युति बनाएंगे आपके पंचम भाव में धनु राशि में। इसके अलावा सूर्य भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिसमें ये 14 जनवरी को मकर राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। और यहाँ पे मकर संक्रांति होगी और सूर्य देव की जो उत्तरायण की दिशा की शुरुआत होगी। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे और 24 जनवरी को मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे छठे भाव में। सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, यहाँ पे ये मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अष्टम भाव में सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी। देखिए, आप ये जो परिणाम आपको देखने को मिलेगा वो तो हम आपको बताएंगे ही, साथ ही कुछ सावधानी भी आपको बरतनी है, उसके बारे में भी आपको हम समझाएंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो ओवरऑल अगर समझे तो आपकी जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है, फिलहाल आपके लग्नेश की पोजीशन शुरुआत में काफी अच्छी देखी जा सकती है। पंचम भाव में अपनी मित्र राशि में धनु राशि में गोचर कर रही है। मंगल थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं, जो अब तक परेशान करे तो उसकी भी जो पोजीशन है वो बदल रही है। अब मंगल वक्री अवस्था में होते हैं आपके एकादश भाव में प्रवेश कर रही हैं। केतु और राहु अपने ही भाव में रहने वाले कुछ समय तक, तो ये थोड़ा सा आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। राहु कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुछ हिडन बीमारियां भी दे सकता है जिसका कुछ डायग्नोस करना मुश्किल होता है, और कभी कभी कुछ ऐसी बीमारी नहीं भी होती पर वो आपके दिमाग में उस बीमारी के बारे में कहीं ना बहुत सारे वहम उत्पन्न कर देता है। तो इसकी वजह से भी देखा गया है कि कहीं ना कहीं इसका असर आपके मानसिक स्तर पर देखने को मिलता है। कन्फ्यूजन की स्थिति है, दुविधा की स्थिति है, मानसिक स्ट्रेस है, दबाव है, तनाव है। साथ ही आसपास के लोगों की वजह से भी कुछ तनाव या स्ट्रेस आपको देखने को मिल सकता है, खासकर परिवार वालों के साथ। केतु का द्वितीय भाव में गोचर करना है कुटुंब से, परिवार से, तो सेपरेशन देता है, डिस्टेंस देता है। साथ ही अगर हम समझे तो राहु भी कहीं ना कहीं अष्टम भाव में गोचर करके स्थिति को थोड़ा सा और विपरीत कर सकता है, बदलाव के संकेत देता है, और कभी कभी ये बदलाव थोड़े से कष्टकारी होते हैं। तो राहु केतु का उपाय आप जरूर करें। अब देखिए, मध्य जनवरी के बाद लग्नेश आपके छठे भाव में आ जाएंगे, तो खान पान को उचित रखें। कहीं ना कहीं पित्त की समस्या बढ़ सकती है खान पान की कमी की वजह से, या कह सकते हैं कि कुछ गलत खान पान की वजह से भी कुछ ना कुछ आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो स्लो डाइजेशन या पाचन में कमजोरी देखी जा सकती है।
ये भी संभव है कि कोई आपके जो है हिडन एनिमीज या गुप्त शत्रु से भी आपको तो नुकसान हो सके। तो थोड़ा-सा आपको सावधान यहाँ पे रहने की आवश्यकता है। लग्नेश का जब भी छठे भाव में होता है तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या में उससे गुज़रना पड़ता है, उतार-चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य का भी आप अच्छे से ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य में भी कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के अगर हम समझे तो मध्य जनवरी के बाद थोड़ा-सा समय आपके लिए प्रतिकूल रह सकता है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको प्राणायाम अच्छे से करना है और अगर हम उपाय बताएँगे तो आपको वीडियो के अंत में बताएँगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बता देती हूँ कि सूर्य देव को आपको नित्य अर्घ्य देना है। इससे आपके लग्नेश को मजबूती मिलेगी, साथ ही इनके जो दुष्प्रभाव है या कुछ विपरीत प्रभाव है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अब अगर हम शिक्षा और करियर के बारे में समझे तो देखिए पंचम भाव में आपके लग्नेश गोचर कर रहे हैं। शुरुआत काफ़ी बढ़िया रहेगी, क्लैरिटी के साथ रहेगी, कॉन्फिडेंट के साथ रहेगी, आत्मविश्वास के साथ रहेगी। इसके अलावा कॉम्पिटिशन में भी कुछ अच्छी सफलता आपको देखने को मिलेगी। छठे घर के स्वामी शनि आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो कला के क्षेत्र में, डिजाइनिंग के क्षेत्र में एक अच्छी शुरुआत आप देख सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में भी एक अच्छी शुरुआत देखी जा सकती है। आपका प्रदर्शन काफी बढ़िया रह सकता है, परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं देखी जा सकती है। कम्युनिकेशन आपका थोड़ा सा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि मंगल यहाँ पे एकादश भाव में बैठ के ये दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी, तब सूर्य भी यहीं पे रहेंगे। तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलने में थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है, प्रयास अधिक करने पड़ सकते हैं। तो प्रयास आप अधिक करें और आप इसका निश्चित रहें इस बार में कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप बिल्कुल इस बार में निश्चित रहें कि आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि आपके जो भी प्रयास रहेंगे अंततः आपके पक्ष में उसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने प्रयास में पूरी तरह से लगातार उसमें प्रैक्टिस करें। अब जैसे ही बुध आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी, तो भी आप समझेंगे कि थोड़ा-सा आपको अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा को हाई रखना है। कहीं न कहीं एनर्जी में कमी के चलते आप अपने परफॉर्मेंस में भी इसकी कमी देखने को पा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको अपेक्षा अनुसार परिणाम मिले, तो आपको कहीं न कहीं प्रयास में कमी नहीं छोड़नी है। ऊर्जा आपको हाई बना के चलना है और साथ ही फोकस बना के चलना है। इसके अलावा करियर की शुरुआत करने जा रहे हैं, तो देखिए थोड़ा-सा आपको विपरीत परिस्थिति देखने को मिल सकती है अपने कार्यक्षेत्र में, या आप कुछ इंटर्नशिप के आपको ऑफर मिले हैं या कुछ नई जॉब का ऑफर मिला है, तो आपको एडजस्टमेंट करने में थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है। शुरुआत आपके आत्मविश्वास से भरपूर रह सकती है, पर बृहस्पति का वक्री अवस्था में दशम भाव में गोचर करना और वो भी अपने शत्रु राशि में, थोड़ा सा आपको विरोधाभास देखने को मिल सकता है। लेकिन आप के भीतर एक सक्षमता भी देखी जा सकती है, सहजता भी देखी जा सकती है। तो परिस्थिति को आप अपने अनुकूल बनाने में सक्षम रहेंगे, सहज भाव में रहेंगे, समर्थ रहेंगे। इसके अलावा क्योंकि दशमेश आपके सप्तम भाव में, उसके बाद 28 जनवरी को आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। देखिए जब भी किसी भी भाव का संबंध अष्टम भाव से होता है, तो कहीं ना कहीं उस भाव को लेकर मार्ग में रुकावट, अवरोध उत्पन्न होता ही होता है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है, और कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एक ब्रेक आपको देखने को मिलता है। तो हो सकता है कि कुछ जल्दबाजी में आप डिसीजन ले लें कि आप अपनी क्योंकि देखिए राहु के साथ शुक्र का होना कहीं ना कहीं दुविधा को उत्पन्न करना है, गलत फहमी को भी उत्पन्न करना है। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा आप कुछ गलत डिसीजन या निर्णय ले सकते हैं, जिसकी वजह से आप जॉब के बारे में छोड़ सकते हैं, या कह सकते हैं कुछ परिवर्तन का भी आप सोचें। देखिए परिवर्तन तभी संभव है जब आपके पास दूसरा जो है बेटर ऑप्शन है। कोई बेटर ऑप्शन नहीं है, तो कोई परिवर्तन भी अगर आप करना चाह रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा आपको और भी ज़्यादा परेशान कर सकती है, क्योंकि शुक्र अभी फिलहाल आपके राहु के साथ इसी भाव में रहेंगे, दशमेश भी है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने में बैलेंस बनाकर चलना है, किसी की बातों में नहीं आना है, खासकर अपने सहकर्मी या कलीग की बातों में नहीं आना है। जो भी आपने डिसीजन लेना है, आपको किसी से परामर्श या सलाह के साथ ही लेना है। अगर कुछ परेशानी ज़्यादा ना हो सके तो उसको एज अ चैलेंज, एज अ चुनौती तौर पे ले, और आप उसको पार करने का प्रयास करें, उसको कम ओवर का प्रयास करें, बजाय इसके कि आप उसके भागे। देखिए सिचुएशन से, समस्या से भागना उसका हल नहीं होता, उसको फेस करना ही उसका हल होता है, और तभी आपको हल मिलेगा। तो आप ये समझ के चलें कि कहीं ना कहीं इसकी कमी की वजह से आप अपने करियर को बाधा या नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है मास के अंत के बाद। और उसके बाद की अगर हम बीच के, अगर मध्य जनवरी से लास्ट की हम बात करें, तो लग्नेश का छठे भाव में होना आपकी ऊर्जा को भी प्रभावित करेगा। थोड़ा सा आप किसी के साथ वाद विवाद या झगड़े में भी आ सकते हैं, तो इसे भी आपको परहेज करना है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि दशमेश सप्तम भाव में, उसके बाद ये अष्टम भाव में आएंगे। शुरुआत
शुरुआत तो अच्छी देखने को मिल सकती है। आत्मविश्वास से भरे रह सकते हैं। आपका कोई निर्णय, आइडिया या प्लानिंग आपके काम आ सकता है, जिसकी वजह से आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रह सकते हैं। प्रशंसा सुनने को भी मिल सकती है। कुछ आपको काम में आपके कह सकते हैं कि आपकी अपेक्षा अनुसार परिणाम देखने को मिल सकता है। काम की पूर्ति आप होते देख सकते हैं। अब ये जो सूर्य है आपके लग्नेश आपके छठे भाव में आएंगे मध्य जनवरी के बाद, तो थोड़ा सा आपको संयम से काम लेना होगा। नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से शुरुआत काफी आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है। और अगर मध्य जनवरी की भी अगर हम बात करें तो थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि मध्य जनवरी से लेके 28 से पहले तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन उसके बाद थोड़ा प्रतिकूल रह सकता है। तो ऐसे में कोई भी प्रयास असफल रह सकते हैं या अपेक्षा अनुसार परिणाम या परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिल पाएगी। आप कुछ स्थान से बाहर आपको ऑफर जरूर मिल सकते हैं जॉब के लिए, या आप कुछ स्थान परिवर्तन करने भी जा रहे हैं तो उसमें भी कुछ अच्छी ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं। आपके मौजूदा या वर्तमान कार्य क्षेत्र से भी कुछ यात्राएं के योग बन सकते हैं। कुछ आसपास की यात्रा पे भी आपका जाना हो सकता है। ये भी संभव है कि ये यात्रा आपको कई बार करनी पड़े और कई बार करने के बाद ही या प्रयास के बाद ही कुछ परिणाम आपको देखने को मिले। थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अपनी वाणी पर भी आपको थोड़ा सा काम करने का, कहीं ना कहीं आप जब बोलते हैं तो जहां आपको बोला वहां नहीं बोलते हैं, और जहां आपको बोलना चाहिए वहां आप वहां से पीछे हट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास आपके भीतर बना हुआ है अपने आप को लेकर, एक हेजिटेशन या हिचकिचाहट बनी हुई है, उससे आपको बाहर निकलना है। केतु आपकी वाणी के भाव को कहीं ना कहीं प्रभावित करते नजर आ सकते हैं। बुध का सूर्य के साथ होना हालांकि आपके आत्मविश्वास को वृद्धि जरूर करेगा। सूर्य और बुध का फिर छठे भाव में आना कहीं ना कहीं ये आपके आत्मविश्वास को थोड़ा कमजोर भी पहुंचा सकता है, और कम्युनिकेशन स्किल में भी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो क्लैरिटी आपके लिए होना बहुत जरूरी है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके सीनियर्स और अधिकारी के बीच में भी कहीं ना कहीं गैप को उत्पन्न कर सकता है, डिस्टेंस को उत्पन्न कर सकता है, एक दूरी ला सकता है, और ये गलतफहमी ज्यादा बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि आप किसी की बातों में ना आए, खासकर अपने सहयोगी सहकर्मी की बातों में ना आए। कोई भी डिसीजन है स्वयं पर विश्वास करके लें, परिस्थिति को देख कर लें और फ्यूचर को देख कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा अगर आप व्यवसाय, अगर हम बिजनेस के समझे तो देखिए, उसके लिए हम समझे तो शनि आपके सप्तम भाव में लंबे समय से गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति थोड़ा सा आपके लिए बेहतर भी रही, क्योंकि शनि काफ़ी लंबे समय से वक्री अवस्था में थे, अब नवंबर बाहर आ गए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा गति देखने को तो मिलेगा ही। साथ ही शुक्र के साथ इनकी उपस्थिति होना, तो आपके कहीं ना कहीं आपके आइडियाज़ कारगर साबित होंगे। प्लानिंग में आप अच्छे से काम कर पाएंगे, और आप अपने क्रिएटिविटी में कुछ निखार आपको देखने को मिलेगा, और कुछ आपको इस प्रकार का सुधार देखने को मिल सकता है जो आपके व्यवसाय में और भी गति लेकर आएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट की या निवेश की आप प्लानिंग करें, जैसे घरेलू उद्योग में कुछ आप उत्पादन में कुछ आप प्लानिंग करें निवेश की, या प्रॉपर्टी में या व्हीकल के बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं आपको प्रयास थोड़े से अधिक करने पड़ सकते हैं। लाभ के लिए अगर आप कुछ अपेक्षा करें तो थोड़ा सा आपको विलंब देखने को मिल सकता है। समय के बाद ही कुछ आपको कह सकते हैं कि लाभ देखने को मिलेगा, कुछ समय लग सकता है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि आपको तुरंत परिणाम चाहिए तो थोड़ा सा आपको सोचना समझना चाहिए। एकादश भाव में जो मंगल है वो वक्री अवस्था में रहेंगे, और एकादश भाव के स्वामी बुध आपके जो है पंचम भाव में रहेंगे, तो इनकी दृष्टि एकादश भाव में रहेगी। लाभ के संकेत आपको निश्चित तौर से मिलेंगे। कहीं ना कहीं आप तभी इस वजह से आप कुछ निवेश कर पाएंगे, लेकिन परिणाम के लिए थोड़ा सा आपको कह सकते हैं कि विलंब देखने को मिल सकता है, या प्रयास अधिक करना पड़ सकता है। वक्री मंगल कहीं ना कहीं इसको प्रभावित कर सकते हैं। अब देखिए, वक्री मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना कम्युनिकेशन में थोड़ा सा आपको बाधा देखने को मिल सकती है, नेगोशिएशन में थोड़ा सा आपको कमी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से कुछ महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या कुछ अवसर से आप चूक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके भाषा शैली को प्रभावित करते नजर आ सकते हैं वक्री मंगल। अब यहाँ पे अगर हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन में कुछ फ्लक्चुएशन, गिरावट या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। शुरुआत थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जल्दी कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि जैसे ही बुध आपके छठे भाव में आएंगे सूर्य के साथ, तो फिर थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगी। शेयर मार्केट में फिलहाल स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। कुछ गुप्त लाभ के संकेत आपको जरूर देखने को मिलेगा, कुछ अचानक संकेत आपको मिलेगा, पर वो सिर्फ संकेत ही होगा। जो वास्तविक स्थिति रहेगी, जो ग्राउंड रियलिटी रहेगी, वो कुछ और ही रह सकती है। तो बेहतर यही रहेगा कि बहुत ही सोच समझ कर निवेश करें। यदि आवश्यक नहीं हो तो कुछ समय, ये कह सकते हैं कुछ आगे समय के लिए
आप इसे टाल दें। आप प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए? पंचम भाव में सूर्य का होना कहीं न कहीं ईगो को दर्शाता है। सूर्य यहाँ पे आपके ईगो को और बढ़ावा दे सकता है, अहम को और बढ़ावा दे सकता है, जहाँ पे आप हर चीज़ को, हर बात को अपने मन मुताबिक करना चाहेंगे, अपनी इच्छा से करना चाहेंगे और इस वजह से आपके पार्टनर के बीच में कुछ ईगो क्लैशेस देखी जा सकती है। मंगल का एकादश भाव में होना और मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ना, साथ में बुध का होना। देखिए, किसी मित्र के कारण कुछ कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है, आपके पार्टनर के बीच में गलतफहमी देखी जा सकती है, जो बढ़ भी सकती है और कहीं न कहीं ये सेपरेशन का कारण भी बन सकती है, जो कि अस्थायी भी रह सकता है। पर क्योंकि यहाँ पे आपको सावधानी इसलिए भी बरतनी है क्योंकि पंचमेश बृहस्पति दशम भाव में वक्री अवस्था में है, तो कहीं न कहीं सिचुएशन आप लोगों के बीच में अटकी नज़र आ सकती है, स्टक होती नज़र आ रही है और आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने का बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अपनी तरफ से एफर्ट लगाएँगे, लेकिन नतीजा थोड़ा-सा आपके विपरीत रह सकता है। मंगल कहीं न कहीं सूर्य के साथ मिलकर आपके रिलेशनशिप को बहुत हद तक प्रभावित या डैमेज कर सकती हैं। दोनों अग्नि तत्व की राशि जहाँ पे खुद पे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल रहेगा। कम्युनिकेशन में कहीं न कहीं कुछ तीव्रतापन देखा जा सकता है, कुछ ऐसी भाषा शैली देखी जा सकती है, जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, खराब कर सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब विवाह की चर्चा करने जा रहे हैं तो शुरुआत में आपको अच्छी सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। संघर्ष थोड़ा आपको लंबा देखने को भी मिल सकता है क्योंकि परिवार की तरफ से कुछ कह सकते हैं कि कुछ अच्छा सपोर्ट आपको देखने को नहीं मिल पाएगा जो आप अपेक्षा कर रही हैं। तो संघर्ष थोड़ा लंबा है परिवार को मनाने के लिए या कह सकते हैं कि उनको अपने अनुकूल करने के लिए, तो उसमें भी समय लग सकता है क्योंकि फिलहाल स्थिति आपके पक्ष में बनती नजर नहीं आ रही है। तो कह सकते हैं कि सिचुएशन फिलहाल इतनी स्ट्रांग नहीं बन रही विवाह के लिए। अब विवाह की चर्चा वैसे ही हो रही है तो कह सकते हैं कि ले दे के कुछ कह सकते हैं कि कुछ संघर्ष के साथ या कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद ही कुछ सफलता देखने को मिल पाएगी। विवाहित दंपत्ति की यदि हम बात करें तो सिचुएशन काफ़ी अंडर कंट्रोल आपको देखने को मिल सकती है। आप लोगों के बीच में एक सौहार्द प्रेम तो देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं शुक्र आप लोगों के बीच में एक कह सकते हैं कि एक मधुरता लेकर आएँगे। परिवार के साथ थोड़ा-सी आपकी अपेक्षा अधूरी रह सकती है, निराशाजनक रह सकती है, कहीं न कहीं उनकी वजह से कुछ आपको तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है आप जिसका असर आपके इस रिलेशनशिप में भी देखने को मिल सकता है। ये भी संभव है कि कुछ उनकी तरफ से कुछ षड्यंत्र देखने को मिले। ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपको देखने को मिल सकती है जो आपके रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकती है। पर क्योंकि शनि और शुक्र का फिलहाल आपके सप्तम भाव में होना, सप्तमेश का सप्तम भाव में होना, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक सहयोगिता ज़रूर देखी जा सकती है। थोड़ा-सा आपको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ सकता है क्योंकि जैसे ही आपकी लग्नेश जो है आपके छठे भाव में आएँगे तो थोड़ा-सा झगड़ा, वाद-विवाद थोड़ा बढ़ सकता है। अब संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत थोड़ा आपके पक्ष में रहेगी। मैं थोड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे नेगेटिव ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव, जिनकी दृष्टि, एस्पेक्ट जिसे कहते हैं, वो अगर पड़ती है तो वो कुछ न कुछ उसके प्रभाव को कम ज़रूर कर देती है। तो फिर भी एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि आशा बनी हुई है मध्य जनवरी तक। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता ज़रूर मिल सकती है। आपको उपाय ज़रूर करना पड़ेगा और थोड़ा आप कह सकते हैं कि आपको सँभलना होगा अपने संतान को लेकर। यदि आपकी संतान पहले से है, थोड़ा आप कह सकते हैं कि मध्य जनवरी के बाद उनके कारण कुछ असंतोष देखने को मिल सकता है। कुछ झगड़ा, वाद-विवाद भी देखने को मिल सकता है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी देखी जा सकती है। इसके अलावा कुछ राहत मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, तो आपको सँभलना होगा। अच्छा, उपाय की हम बात कर लेते हैं। आपको लग्नेश का उपाय जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि आपको सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य देना है क्योंकि मध्य जनवरी के बाद ये यहाँ पे छठे भाव में आ जाएँगे, मकर राशि में आएँगे जो उनकी शत्रु राशि है। अब सूर्यदेव को आपको अर्घ्य देना है, सुबह नित्य उठ के आप स्नान आदि निवृत्त होकर आप सर्वप्रथम आप 8 बजे से पहले सूर्यदेव को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में 1 चुटकी सिंदूर डाल के और शुद्ध जल के साथ उनको अर्घ्य दें। स्वयं में साफ-सफाई रखें, अपने आचरण में सफाई रखें, अपने व्यवहार में सफाई रखें और इसके अलावा अगर आप राहु केतु की वजह से पीड़ित है तो उनका भी आप उपाय कर सकती हैं। राहु केतु के लिए आप सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ कर सकते हैं, गली के कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं। मंगल की दृष्टि आपके कहीं न कहीं रिलेशनशिप को प्रभावित करेगी, आपकी पढ़ाई को प्रभावित कर सकती है। तो उसके लिए आप मंगल का आप हनुमान जी चालीसा का आप पाठ कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी जो है वैसे भी आपके जो है एक प्रकार से इष्ट देव भी कह सकते हैं और कह सकते हैं कि योग मंगल जो आपके योग कारक ग्रह भी है। तो हो सके तो आप हनुमान जी को प्रसन्न करें, मंगलवार को गाय को मीठी रोटी खिलाएँ और गाय की सेवा करें और जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार दान कर सकते हैं लाल वस्तु का मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान जी का चालीसा का आपको नित्य पाठ करना है। ये उपाय आप नित्य करें, बहुत ही आसान है और निरंतर करेंगे तो निश्चित तौर से आपको इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप ये उपाय आप निरंतर करें और उसका प्रभाव आपको देखने को नहीं मिले। तो दर्शकों, आप आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।